खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को रेवरेंड एमियास कॉन्स्टेंटाइन मल की तरफ से इस्लाम। मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ, खुदा जो मेहरबान और अजीम खुदा हैं, हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसकी आवाज़ के शनमा हों। आज मैं आपकी खिदमत में पैगाम इलाही में हाजिर हुआ हूँ और मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ गवाही टेलीविज़न के लिए, पास्टर सरफराज विलियम के लिए, उनकी सारी टीम के लिए। मैं खुदा मसीह का ममनून हूँ जिन्होंने ये मुझे फ़ज़ल और खुदा के फ़ज़ल से ये दावत बख्शी और ये दावत दी, मदु किया कि मैं आज कलाम बयान की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। आइए हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें। अहद जदीद में यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी मैं पहली आयत से तलावत करूँगा। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब पहली आयत में यूँ लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुँचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुँचा। उसने उससे कहा, आय खुदाम, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, आय खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ आज के इस आय खुदावंद मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदावंद तूने बख्श दिया। तेरे शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू कलाम खुदा है और अब तू एक एक ज़िंदगी से हम कलाम होने को हैं। ये कलाम ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हो। मुझे छू ले, आसमानी तहरीक, थीम और गाइडेंस बख्श, बयान करने का खासा नहायत तो फजल बख्श, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आज मेरा मज़मून है पाँव धोने का अमल और आखिरी फसा। मेरा मज़मून है पाँव धोने का अमल और आखिरी फसा। मेरे अजीज़ों, अगरचा ये दोनों मज़मून अनवान पर गौर किया जाए तो ये अपने एतबार से एक बहुत वसी
وسیع طور پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کی جائے اور روشنی اس پر ڈالی جائے تو اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ تاہم وقت کے پیش نظر میں اسے مختصراً اور اختصاراً بیان کرنے کی خدا کے فضل سے کوشش کروں گا۔ اگر پاؤں دھونے کے عمل پر غور کیا جائے تو پاؤں دھونے کا عمل اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو یہ غسل سے ہے، اور دھونا جو ہے وہ نہانا اور یا غسل کرنا، اس کے لیے یونانی لفظ لیو استعمال ہوا ہے جو کہ پورے بدن کو دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پاؤں دھونے کے رواج پر غور کریں تو پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں ایسی بہت سی شہادتیں ملتی ہیں، یعنی پاؤں دھونے کا تصور، پاؤں دھونے کا عمل جو عام طور پر لوگ اپنے بعض اوقات مہمانوں کے لیے یا اپنے لیے جب بھی کہیں سے آتے یا سفر کر کے آتے یا پیدل چل کر یا مسافت کر کے آتے تو وہ اس سے قبل کہ گھر میں داخل ہوں وہ اپنے پاؤں کو دھوتے۔ اور دوسرے طور پر دوسرے نقطے میں ہم یہ بھی غور کرتے ہیں کہ پاؤں دھونے کا جو عمل ہے یہ مہمانوں کے لیے انجام دیا جاتا کہ ان کے پاؤں دھلوائے جاتے۔ تاہم عہد عتیق کے پس منظر میں اگر غور کریں تو ہمیں بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کا 18واں باب اور اس کی جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دیکھیے پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 4 آیت۔ بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ اب یہاں پر ہمیں ابراہیم کی مہمان نوازی کا ذکر ملتا ہے جس میں ابراہیم ان مہمانوں کے لیے اہتمام کرتا اور انہیں اپنے پاس اپنے گھر میں آنے کے لیے دعوت دیتا اور انہیں مدعو کرتا ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کے لیے ابراہیم نے پانی کو منگوایا۔ اور آئیے ذرا غور کیجیے 4 آیت، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ اب یہاں پر یہ عام رواج تھا کہ کسی بھی مہمان کو پانی دیا جاتا اور اس کے پاؤں دھلوائے جاتے، اور یہ قدیم رسم تھی جو اہل یہود نے، اور اہل یہود اسے اختیار کیے ہوئے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسا 19ویں باب اور اس کی جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجیے اس حوالے پر بھی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی جب ہم دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں لکھا ہے، اور کہا آئے میرے خداوندو اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ لوط بھی ان مہمانوں کو اپنے گھر میں لے جاتا اور انہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے پاؤں دھوئیے۔ اب واضح رہے کہ پاؤں دھونے کا عمل جو ہے یہ قدیم طور پر یہ ایک رسم تھی کہ مہمانوں کے پاؤں دھلوائے جاتے۔ اب پاؤں دھونے کا جو عمل ہے یہ ہمیں واضح کرتا ہے کہ وہ چونکہ اس وقت اس دور میں لوگ پیدل کئی میل طویل سفر طے کرتے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتے جو اگر وہ سواری پر بھی ہوتے تو بھی ان کے پاؤں گرد سے بھر جاتے اور مٹی اور آلودہ ہو جاتے، جس کے باعث اس سے قبل کہ وہ گھر میں جاتے یا داخل ہوتے ان کے پاؤں دھلوائے جاتے۔ تاہم یہ واضح طور پر ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی جب ہم 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی جب ہم 24ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں
یوں ملتا ہے اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ اب اگرچہ یوسف کے بھائی مصر میں گئے، لیکن تاہم یہ واضح رہے کہ یوسف عبرانی تھا اور یوسف اس بات کو جانتا تھا کہ مہمان نوازی کے اور اس کے طور طریقے کیا ہیں، تاہم اس نے ان لوگوں کے لیے یعنی اپنے بھائیوں کے لیے پاؤں دھلوانے کا اہتمام اور انتظام کیا اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر میں مدعو کیا۔ پاؤں دھونے کے عمل پر اگر غور کیا جائے تو پاؤں دھونے کا عمل جو ہے اہل یہود کے مطابق ان میں یہ عام تصور پایا جاتا کہ وہ اگرچہ یہودی نوکر بھی ہے، یعنی جسے ہم خادم کہتے ہیں ایز اے سرونٹ، وہ اپنے مالکوں کے پاؤں نہ دھوتے۔ اس کی وجہ کہ کیونکہ وہ یہ ایک ایسا عمل ہوتا جو ایک بہت ادنا اور تحقیر شدہ تصور کیا جاتا، کیونکہ انسان کے اعضاء میں سب سے نچلا درجہ جو ہے وہ اس کے پاؤں ہیں، اور پاؤں چونکہ وہ گند و غبار اور آلودہ ہوتے، تاہم یہودی اس بات پر بہت زیادہ فوکس کرتے کہ ان میں ظاہری پاکیزگی کا وہ بہت زیادہ ان کا فوکس، ان کی توجہ اس بات پر ہوتی۔ تاہم اگرچہ وہ یہودی نوکر بھی ہیں یا خادم بھی ہیں، وہ بھی اپنے مالکوں کے پاؤں نہ دھوتے۔ لیکن جب ہم عہد جدید کے پس منظر میں غور کریں تو ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے ساتھ عہد جدید میں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ اب غور کیجئے کہ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا، ایک بہت عظیم مثال مسیح نے ہم تمام اپنے پیروکاروں کے لیے رکھ چھوڑی، اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی، ہمیں ایک نصیحت دے دی، ہمیں یہ سکھایا، ہمیں یہ تربیت دی کہ بحیثیت استاد، اور میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں کہ یہودی اور یہودی لوگ اگر وہ ربی ہے تو ربی کی جو کرسی ہے وہ عام لوگوں سے اونچی ہوتی، اور ایک اور بات کہ جو ربی ہوتے یعنی استاد ہوتے تو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مد مقابل نہ بیٹھتے۔ ان میں یہ تصور پایا جاتا کہ ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا وقار ان عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتا۔ تاہم بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ شرع کا عالم یعنی نیکودیمس بھی وہ مسیح کو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا کہتا ہے۔ واضح رہے کہ لوگ مسیح کو استاد کہتے ہیں، لوگ یسوع مسیح کو مسیح کے زمانہ میں اسے ربی تسلیم کرتے ہیں، تاہم یہ واضح رہے کہ ربی کی یہ خصوصیت ہوتی کہ وہ اپنے شاگردوں کے بالکل مد مقابل نہ ہوتے یا نہ بیٹھتے، لیکن مسیح نے تو ایک زبردست مثال، مسیح نے تو ایک بڑی زبردست ہمیں ایک آئیڈیل اور ہمیں ایک آئیڈیالوجی بخش دی، اور اس کو مسیح نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اور یہ تو ایک بہت ہی زبردست مثال مسیح نے قائم کی کہ ایسا کبھی بھی، آج بھی آپ غور کر لیں، کبھی بھی ادنا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ادنا اعلیٰ کے کام کرتا ہے، اعلیٰ ادنا کے کام نہیں کرتا۔ یہ تصور پایا جاتا ہے آج کی دنیا کے لوگوں میں اور انسانوں میں۔ میرے عزیزو، ہم کچھ دیر بعد اسے اور مزید کنٹینیو کریں گے۔
कीप ऑन वॉचिंग गवाही टेलीविजन। मेरे अजीज़ों, वेलकम बैक टू गवाही टेलीविज़न प्रोग्राम पैगाम इलाही। मैं जो बात आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये कि मसीह यीशु ने बहैसियत उस्ताद अपने शागिर्दों के पाँव धोए, और ये एक ऐसा ज़बरदस्त मसीह ने एग्जाम्पल हमें सेट करके दी कि बहैसियत उस्ताद उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। वाज़े रहे कि कहाँ खुदावन, कहाँ मसीह, कहाँ अजीम और मुमताज़ नबी, और कहाँ आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, लेकिन वो फिर भी अदना बन गया, फिर भी इस कदर हम्बल, इस कदर हलीम, इस कदर इनकिसार बन गया कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। और पाँव धोना, और या आम तौर पर भी गौर करें, पाँव इंसान उस वक्त पड़ता है या हाथ लगाता है जब अपने आप को बिल्कुल अदना और अपने आप को हकीर और अपने आप को या तो वो आजिज और हलीम समझ लेता है, या अपनी खुदी या अपने अना से खाली हो चुका होता है, तब वो किसी इंसान के पाँव को छूता है। लेकिन मसीह बहैसियत उस्ताद अपने शागिर्दों के मसीह ने पाँव धोए ताकि हमें ये सिखाए कि इंसान को फिरोतन, आजिज और इनकिसार होना है। अगरचा मसीह खुद खुदावन है, अगरचा मसीह अपने ज़माना के लोगों में मुमताज़ शख्सियत है और मसीह को रब्बी लोग कहते हैं, मौजज़ात उससे होते हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत अजमत वाली शख्सियत, बावजूद इसके वो फिर भी हलीम है, बावजूद इसके वो फिर भी इनकिसार है, और बावजूद इसके कि उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। आज अलमिया ये होता है, हम अगर थोड़ा सा बढ़ जाएं, अलमिया ये होता है कि अगर हमारे पास कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, हम किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। हमारी आंखें यूं होती हैं जैसे आसमानों पर हैं। लेकिन मसीह से हमें ये सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह बावजूद खुद खुदा होने के, बावजूद उस्ताद होने के, उसने हमें ये सिखाया, हमें ये नमूना दिया। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, आइए देखें किताब मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं, बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। अब यहाँ बात बड़े होने की नहीं है। कभी कभार शागिर्दों में ये तकरार हुई। लूका की इंजील 22वें बाब और उसकी 24वीं आयत को पढ़ें तो वक्त कम होने के बायस मैं आपको यूं बयान करूं कि शागिर्दों में तकरार हुई कि हम में बड़ा कौन है। मसीह ने उनकी इस सोच को सिखाया, उनकी सोच को तब्दील किया और उनकी सोच को बदला कि वो अपनी सोच को बदलें और ये ना सोचे कि वो बड़े हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत अजमत रखता हूं। ऐसी सोच जहां हम में पाई जाती है, समझ लें कि शैतान को हम फौरन से खुद से मौका देते हैं। लेकिन जहां इनके सारी हलीमी और फिरोतनी होती है, वाज़े रहे कि वहां पर खुदा फिरोतनों को तौफीक भी बख्शता है। और मसीह ने हमें नमूना दिया कि हम भी एक दूसरे के पाँव धोया करें, जिससे हम में इनके सारी हलीमी और आजी होती है। चाहे हम कुछ भी हैं,
चाहे कुछ भी आप भी हों, लेकिन हैं तो इंसान, हैं तो खाकी इंसान, और खाकी इंसान की हैसियत खुदा के नज़दीक गिरा कदर बन जाती है जब हम मसीह के नमूना को इख्तियार करते हैं, मसीह के मिजाज को हम इख्तियार करते हैं। वाज़े रहे कि जब हम मसीह के मिजाज को इख्तियार करते हैं, जब हम मसीह के नमूने को इख्तियार करते हैं, तभी हम उसमें शरीक भी होते हैं और तभी हमारे लिए वो तरक्की, कुव्वत और कामयाबी का बायस भी बनता है। और हम खिदमत गुजार हों, जब हम खिदमत गुजार होते हैं तो खिदमत गुजारों को खुदा ज़्यादा पसंद करता है। वाज़े रहे कि पाँव धोने का अमल ये इंतहाई ज़रूरी है, और अहदे हाज़िर में कलीसियाएँ जहाँ पाँव धोए जाते हैं एक दूसरे के, जब वो एक दूसरे के पाँव धोते हैं, वहाँ पर ये रुझानात पाए जाते हैं कि उनमें कोई बड़ा नहीं, सब यकसा हैं, और इनकिसारी और हलीमी और फिरोतनी इंसान में आती है। और जब हम आखिरी फसा की बात करते हैं तो आखिरी फसा मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ मनाई और गुजारा, और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है। आइए देखें कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब, और उसकी जब हम कलाम मुकद्दस में 26वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। अब जब हम पाक हो जाते हैं, जब पाँव धुल जाते हैं और जब हम रास्त हो जाते हैं, तभी हम आखिरी फसा में यानी मसीह के साथ मसीह के खून और बदन में शरीक होते हैं, और मसीह हमें ये फजल बख्शता है कि हम उसके बदन और खून में शरीक हों। और ये जब हम उसके बदन और खून में शरीक होते हैं तो वाज़े रहे कि उसका बदन, उसका खून हमारे लिए बाइस से तक़वियत, बाइस से ताज़गी और बाइस से कुव्वत साबित होता है। ताहम ये वाज़े रहे कि पाँव धोने और आखिरी फसा ये ईमानदारों के लिए नहायत अहम और मौजू है, और खुदा ये चाहता है कि आप पाँव धोने के अमल और आखिरी फसा में जो ईमानदार हैं, जो खुदा के चुनीदा हैं, जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, वो उसमें ज़रूर शिरकत करें। मेरे अजीज़ों, जब हम किताब मुकद्दस पर गौर करते हैं तो हमें ये वाज़े होता है कि मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा को मनाया, और मसीह की ये दिली ख्वाहिश थी कि मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस आखिरी फसा में शरीक हों। और अहम बात ये है कि मसीह ने वहाँ उस रोटी को लिया और बरकत देकर तोड़ी, और वहाँ पर एक नए अंदाज से नए बाब का आगाज़ हुआ कि मसीह ने अपने शागिर्दों को देकर रोटी देकर तोड़ी और तोड़कर दी कि ये मेरा बदन है, और उसके बाद प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया। आइए ज़रा गौर कीजिए मत्ती की इंजील 26वां बाब और उसकी 28वीं आयत, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। वाज़े रहे कि मसीह अपना खून देता है, मसीह अपना बदन देता है ताकि हम उसके खून और उसके बदन में शराकत करें। और शराकत उसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने आप को पाक करते हैं, अपने आप को रास्त करते हैं और अपनी ज़िंदगियों को
पाकीज़गी से गुजारते हैं और हर एक वो नामुनासिब अफ़ाल, पहला करंथियों उसका 11वां बाब 23वीं आयत से 31वीं आयत को पढ़ें तो पौलुस बड़ी वजाहत के साथ हमें ये बयान करता है कि हम भी शरीक हो सकते हैं उस नौयत, उस एतबार से जब हम अपने आप को रास्त करते हैं और अपने आप को पाक करते हैं। वाज़े रहे कि हम जब अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को पाक करते हैं तो फिर हम उसमें शरीक हो सकते हैं। उसके खून में उसके खून और उसके बदन में शिरकत हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी साबित होती है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने सर को झुकाएं। खुदावंद आसमानी बाप, आज का ये कलाम तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस हो, और मैं ईमान रखता हूँ तू इस कलाम से एक एक ज़िंदगी को ब्लेस कर चुका है, और मेरा ईमान है ये कलाम ज़िंदगियों के लिए मौजू और आए खुदा मौसर साबित होगा। आए खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू अपने लोगों से मुखातिब होता है, अपने लोगों से बात करता है और उन्हें बताता और अयां करता है अपनी बातों को। तेरे शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और आपको अपनी बरकत से नवाजता रहे। और मैं एक बार फिर से गवाही टेलीविज़न का, पास्टर सरफराज विलियम का और उनकी सारी टीम का बेहद ममनून हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदा गवाही टेलीविज़न को यूं ही ज़िंदगियों की बरकत के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।